हिंदू भाईचारा दिखाते हैं, पर मुस्लिमों में कहीं ना कहीं भाईचारे की नीयत नहीं है। तो वो तो कहते हैं सभी हिंदू मुस्लिम मिल के रहते हैं यहाँ पे। अब मिल के तो रहते थे, अब ये तो मानते थे ना अपना भाईचारा, ये तो उसको अपने घर में उठाते बिठाते थे, तो क्या सिला मिल गया? मतलब ये भाई मानते तो चारा बना दिया। वही तो ना, वो तो भाई मानते थे मरने वाले मौसा जी हमारे, तभी तो उसको अपने घर में उठाते बिठाते थे। अब वो क्या कर गया? पहले इस तरह कोई धमकियाँ, कोई लड़ाइयाँ कुछ ऐसे हुई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बहुत अच्छे इंसान थे ये जो मृतक हैं, बहुत अच्छे इंसान थे, ये सबकी हेल्प करते थे। अब इसके मन में क्या पाप छुपा है उन्हें थोड़ी मालूम था। धमकी दिया, कोई पैसे फिरौती मांगा कुछ ऐसे? नहीं, कुछ नहीं मांगा, बस वो चेन अंगूठी वंगूठी मौसा जी का जितना भी कैश था पेंडेंट था। बहन का भाईचारा रह गया, इनकी बहन मारो जब हमारे बेटे को मार गया वो बोल। तो पहले भी लड़ाइयाँ होती थी आंटी ऐसे? नहीं मराए जाते जब से ददला आया। आप यहाँ पे कब से रह रही हैं यहाँ पे? बहुत दिनों का बुढ़ापा गया रहते तो यहाँ कह रहे हिंदू भी रह रहे हैं, मुसलमान भी रह रहे हैं और इस तरह घटनाएं नहीं होती तो ऐसे? नहीं मुसलमान पीछे थे पीछे। 10-12 घर हैं, इनके 1000 घर है अंदर। तो डर से नहीं बोलते हिंदू? डरते हैं हिंदू। तो किस लिए डरते हैं हिंदू आंटी? ये मारते हैं। अच्छा, हो जाते बहन के कुछ छुरिया ले लेके हमारे पे है औजार बता गलत क्या रे हम मेरे। प्रतिकार क्यों नहीं करते जब हम पे हत्या होती है? जी क्या कहेंगे आप? मेरी मांग तो वैसे तो उसको फांसी लगनी चाहिए, उसको औरत को भी और उसको भी जिसने ये कांड करा है। हमारा गया तो हमें फांसी के बदले फांसी चाहिए। आप सरकार से नहीं किसी से कुछ हुआ जा रहा है, जैसा आप बना रहे हो तो हमारे हवाले कर दो, तो हम अपने आप कर देंगे। हमारे सामने चोर हमारे बेटे से फांसी न दे, तुम मरद हम औरतें के सामने यही बोला था। जितने बड़े नेता आए, एक से एक नेता आया, एक से एक मिनिस्टर आया, कोई फौज ऐसी नहीं आई जो नहीं आई है। सबने मिनट में हमारा मौत वाले घर में ऐसी वीडियो बना रहे थे, हमारा आत्म रोने का था, सब चीज ऐसी बनाई जा रही थी। तो हमारे तो सबके आगे यही था कि हमारे को उसका बदला चाहिए। हमें अभी कई लोग आप लोगों से मिलने के लिए भी आए, क्या कह रहे हैं? नहीं, वो आए थे, वो भी यही कह रहे, यही बोल के गए। अभी एक से रो इतने आ रहे का आपको फैसला मिलेगा। आपके बस की नहीं है तो भाई हमारे हवाले कर दो बस। हमें योगी सरकार चाहिए, हमें नहीं चाहिए रेखा गुप्ता बिल्कुल नहीं चाहिए। आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती है, हिंदुओं की हत्या हो रही है, हत्या कैसे रुकेगी? ये रेखा गुप्ता तो कुछ करेगी नहीं। योगी सरकार जरूर इस हत्या को रोक सकते हैं। यूपी में इतना अच्छा रूल बन गया है तो यहाँ क्यों नहीं बन रहा? दिल्ली में भी तो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार यहाँ वहाँ पर भी है। हमें रेखा गुप्ता नहीं चाहिए, अपने सीएम रेखा गुप्ता नहीं चाहिए हमें यहाँ पे। तो सलीम वास्ती के ऊपर जानलेवा हमला, वो दोनों का एनकाउंटर हो गया उनका तो सेव कर दिया गया। पोल खोलता था ना, वो अपने समाज की पोल खोल रहा था, वो दुश्मन हो गया। वो सलीम भाई सही बोल रहे थे, मैं तो कहती हूँ अच्छा हुआ उन्हें। वो तो पोल खोलता, सही कह रहे हैं, वो पोल खोलता था, इसलिए यहाँ पे उन पे चाकू से हत्या हो गई ना? बिल्कुल काटने की कोशिश की थी। वो तो कहते हैं ना हमारे भगवान का शुक्र है कि वो बच गए, क्योंकि वो एक अच्छे इंसान थे, वो सच बोल रहे थे। तो सच तो हर किसी को चुभता है, तो बस। लेकिन हिंदुओं की हत्याएं होती है और हम लोग सिर्फ प्रदर्शन करके रह जाते हैं। हम प्रदर्शन से करते हैं ना, क्योंकि हम लोग जात बिरादरी में बढ़ जाते हैं, आप नहीं उसमें ही। हिंदू आपके यहाँ पे तो सभी बिरादरी के लोग आए हैं ना? अभी सब आए हैं, सब हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं अब भी ऐसा है जो उठ के नहीं आते। अभी भी नहीं आए हैं। ये तो इस जात के हैं, हम ब्राह्मण। अभी भी ब्राह्मण पंडित यही जाति विराज चल रहा होगा, क्योंकि जाट जमींदार ये चीजें भी चल रही होगी, मगर नहीं, सबको नहीं कह रहे। लेकिन ऐसे लोग चुनिंदा है, कुछ गिने चुने लोग ऐसे हो सकते हैं। जबकि अब तो समाज धीरे धीरे बदलता जा रहा है। जो है उसमें ब्राह्मण भी है, ओबीसी भी है, सब है। हिंदू की बात करें, बिल्कुल सबको होना चाहिए। जो लोग अपनी थोड़ी छोटी सोच लेके अभी भी कहीं छुपे बैठे हैं ना, उनको भी जब तक बाहर नहीं आएंगे ना। कैसे बताया जा रहा है माधव राम जी इनको अपने घर में बैठाते थे, पैसे की भी मदद करते थे, तो आपको नहीं लगता है कि इस तरह के लोगों से दूरियां बनानी चाहिए? अब तो बनानी चाहिए, अब तो मैं भी कहूंगी बनानी चाहिए। ये हर किसी के लिए एक संदेश बन गया है। ये जो जिया जी के साथ हुआ है वो हर किसी के लिए संदेश बन गया है कि दोस्ती उतनी ही रखो कि जितना उन तक निभ जाए, ज्यादा बाहर की दोस्त घर तक नहीं लेकर आना चाहिए। किसी को घर में बिठा के पानी तक भी, पानी का कहते हैं ना, पानी, उस चीज के लिए भी डर हो गया। लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था? कुछ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप यहीं रहती हैं? नहीं, हम तो आते जाते हैं, यहाँ पर आना जाना लगा रहता है। लोकल ही दिल्ली में ही रहते हैं, मौसी के घर आना जाना लगा ही रहता है हमारा। कभी लड़ाई झगड़ा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मौसा जी बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत हंसमुख थे। यहाँ से किसी की हेल्प करनी, खिलाना पिलाना, खाना बनवा के अपने घरों से भी भेजना, वो तो ये करते थे। खुद भूखे रह जाए कि नहीं इनको खिला दूं। अगर कोई कुत्ता भी चौखट पे बैठा कि पहले उसको खाना खिलाना है। हंसमुख थे ना, सामने वाली का तो समझना होगा कि सामने वाला कैसा है।
बस वही तो ना, यही तो उनकी शराफत, उनको मार गए। उनको समझाते थे हम तो कहते थे कि घर तक नहीं रखो, पर वो समझते ही नहीं थे। अब देख लिया उन्होंने, आज कौन खड़ा उनके बच्चों के लिए आके, आ जाएंगे वो जिनको भाईचारा समझ के भाई बना के बैठे थे। लेकिन ऐसे घटनाएं तो बहुत हुई है, दिल्ली में भी काफी घटनाएं हुई, लेकिन जिसके ऊपर घटती है उसके अलावा सब वही फॉलो करते हैं। इससे पहले माधवराव जी भी नहीं समझे थे, बस अगर तरुण के घटना पे समझ जाते तो बिल्कुल बिल्कुल, और समझ तो आज हमारे बीच में होते हैं, आप लोग हमारे साथ नहीं होते, आज वो यहीं पे होते हैं। जागना चाहिए, आंखें खोलकर देखना चाहिए कि कौन हमारा मगर ये है या कौन उनकी नहीं हत्या है। से अब आगे के लिए एक सबक बन गया है सबके लिए, उनकी हत्या से। नहीं तो हम भी देखो, हमने भी स्कूल में पढ़ा है, ईश्वर एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। अब दिख रहा है कितने है ना, हमने जो पढ़ के सुने, हमारे ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता था गॉड इज वन, गॉड इज वन। हम लोग भी जब स्कूल में पढ़ते थे, बच्चे ही थे, तो हम लोग भी मस्जिद में भी चले जाते, तो अभी भी मस्जिद में भी चले गए, गुरुद्वारे में चले गए, चर्च चले गए, अपने मंदिर चले गए। और ऐसे तब का वो हमारा फ्रेंड सर्कल भी था, चला जाता था, पर अब कट्टरता आ गई है। आपको भी कन्वर्ट करने की कोशिश की गई होगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई कन्वर्ट ऐसे ही नहीं कर सकता। देखा ना टीसीएस में जिस तरह का मामला आया है, अभी लेंस कार्ट में जिस तरह से बोला हिजाब हाँ, हिजाब पहन कह सकते हैं, पर टीका नहीं लगा सकते और बिंदी नहीं लगा सकते, तो उनका भी तो इलाज किया है ना। खुद उनकी नाजिया नहीं और एक और सर आए थे, उन्होंने इलाज तो किया है कि टीका भी लगेगा और बिंदी भी लगेगी। चाहते हैं भगत सिंह तो निकले, लेकिन पड़ोसी के घर में, हमारे घर में नहीं, हम प्रतिकार नहीं करते। कहते हैं ना, भगत सिंह तो हो हमारे मोहल्ले में, लेकिन हमारा बेटा ना हो, पड़ोसी का बेटा हो। हम हिंदू तो ऐसे सोचते हैं ना। बस वही तो ना, सोच बदलनी चाहिए ना। मैं तो बार बार यही कहती हूँ, प्रतिकार करना होगा, बिल्कुल करना होगा। छूट गए। सर क्या कहना चाहेंगे, इस तरह घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रहे? जगह जिस प्रकार से हिंदुओं की हत्या दिल्ली में हो रही है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। योजना बनाकर जिहादी मानसिकता, जिस प्रकार से हिंदुओं की हत्या एक पर एक किए जा रहे हैं, बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद को बर्दाश्त नहीं करेगा। और जिस प्रकार से इनका मानसिक सेट हो चुका है, ये इनकी मानसिक प्रिपेयर होकर आते हैं, हिंदुओं की हत्या करते हैं, ये अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम भारत की सरकार से और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि दिल्ली के अंदर योगी मॉडल लागू किया जाए। जो भी ऐसे अपराधी हैं जो हिंदुओं की हत्याएं कर रहे हैं, उनका घर जमीदोज किया जाए और उनका तत्काल तुरंत इनकाउंटर करना चाहिए। जब भगवान राम ने हमें एक संदेश दिया था, विनय ना मानत जल्दी जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए ना प्रीत। इन अपराधियों के अंदर, जिहादी मानसिकता के अंदर भय पैदा करना पड़ेगा, कानून का, शासन का, प्रशासन का, ताकि ये हिंदू हत्याएं पर अंकुश लगे, लव जिहाद पर अंकुश लगे, धर्मांतरण पर अंकुश लगे, लैंड जिहाद पर अंकुश लगे, गोकशी पर अंकुश लगे। जिस प्रकार का जिहाद ये दिल्ली फैला रहे हैं, ये जिहाद दिल्ली में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर आपने कहा कि यहाँ पे योगी मॉडल होनी चाहिए, लेकिन दिल्ली में तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, दिल्ली की पुलिस अमित शाह जी के अंदर है। अमित शाह जी योगी जी से कमजोर है क्या? वही तो हम निवेदन करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से योगी मॉडल है और तुरंत तत्काल ही उनको सज़ा मिल जाती है, यहाँ घटना करी, अगले में सज़ा मिल जाती है, चौक पर सज़ा मिल जाती है, तो ऐसे ही दिल्ली के अंदर होना चाहिए कि दिल्ली भारत की राजधानी है, सबसे सुरक्षित दिल्ली मानी जाती है। दिल्ली के अंदर ऐसी घटनाएं घटेंगी, हिंदुओं की हत्याएं होंगी, जो बड़ा चिंताजनक है। सरकार को योगी से कुछ सीखना चाहिए और योगी मॉडल दिल्ली में लागू करना चाहिए। हम कब सबक लेंगे इस तरह की घटना से? हम प्रशासन पे ही रुके रहते हैं, प्रदर्शन करते हैं, फिर दूसरी हत्या हो जाती है, फिर प्रदर्शन करते हैं, फिर वही घटना रिपीटेड हो रही है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कम से कम समाज का खड़ा तो हुआ है, और बाकी जो संगठन, बाकी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो अपने वोट बैंक के चक्कर में हिंदू समाज के साथ खड़ी नहीं हुई हैं। कम से कम खड़े तो हैं, समाज की मांग तो कर रहे हैं। और जो दलित नेता हैं, जिस प्रकार से भीम और मीम की बात करते हैं, एक दलितों का नेता बनते हैं, मसीहा बनते हैं, आज वो कहाँ हैं? कि दलितों की हिंदू हत्या हो गई, आशु वाल्मीकि की हत्या हुई, उत्तम नगर के अंदर तरुण की हत्या हो गई, आज इस वाल्मीकि समाज की हत्या हो गई। कहाँ है वो? उनको आना चाहिए, साथ खड़ा होना चाहिए, नहीं खड़े होंगे, क्योंकि वो इनके एजेंडे में फिट नहीं होता, क्योंकि सामने वाला दूसरा है। अगर यही कोई हत्या दूसरे कोई व्यक्ति करते, हिंदू आपस लड़ पड़ते, तो तुरंत खड़े रहते हिंदुओं को बांटने के लिए। तो इसलिए इनके एजेंडे में फिट नहीं होता। मुस्लिम हत्या करेगा तो ये नहीं आएंगे, ये इनका एजेंडा फिट नहीं होता। चंद्रशेखर रावत दूसरा जोगिंदर मंडल है। आप कुछ भी कहें, आप सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जी क्या कहना चाहेंगे? घटनाएं हो रही है लगातार, ये लगातार घटनाएं हो रही है, ये सिर्फ शासन प्रशासन का थोड़ा संविधान में थोड़ी वो आ जाए, थोड़ा चेंजिंग डराने के लिए ये घटनाएं निश्चित रूप से प्लांट की जा रही हैं कि जो हिंदू समुदाय है वो डर जाए।
इस कारण ये घटनाएं अलग अलग जगह पे अंजाम दी जा रही हैं। कब तक हिंदू डरता है? हिंदू जब तक डरता रहेगा, जब तक वो प्रतिकार नहीं करता। जिस दिन वो प्रतिकार करना शुरू कर देगा उस दिन डरना बंद हो जाएगा। जब हर घर में हत्या हो जाएगी तब प्रतिकार होगा? नहीं, हम तो ये कहते हैं कि हिंदू समाज तो सबसे सहिष्णु समाज है, परंतु हर घर में हत्या वाला कॉन्सेप्ट जो ये सोच रहे हैं, अगर ऐसा हिंदू सोचने लग जाएगा तो इनके साथ क्या होगा, ये चीज इनको सोचनी चाहिए। अब हिंदू नहीं दबेगा। हम तो हिंदू तो बात करते हैं, हिंदू समाज हम शेर है, तमाम तरह के एग्जाम्पल दी जाती है, हमारे देवी देवताओं का हाथ में शस्त्र होता है, लेकिन ये तो बकरी की तरह आप कट रहे हैं। जहाँ पे हम कमजोर हैं जब वहीं तो कट रहे हैं ना। अगर इसके घर के अंदर उसका जिहादी का आना जाना नहीं होता तो क्या इतनी बड़ी घटना हो सकती थी? हमें सीखना पड़ेगा, हमें अपने घर में किसको बुलाना है, किसके साथ बैठना है, किसके साथ उठना है। हमें ये चीज़ सीखनी पड़ेगी। हमें संबंध किनसे क्या रखने हैं, कहाँ तक रखने हैं, घरों में कितना आने जाने देना है, कहाँ तक उनको अपने बारे में बताना है और उनके बारे में हमें कहाँ तक नॉलेज होनी चाहिए। एक बाउंड्री क्रिएट करने की जरूरत है। जी सर, क्या कहेंगे इस घटना पे? किस चीज़ पे? जो घटनाएं हो रही है, आए दिन हत्याएं हो रही है। मेरे आए दिन हत्या इसलिए कर रहे हैं, ये गजबा हिंदी की ना तैयारी पे ही है। सुन लो मेरी बात, 100 बातों की बात। हर तीसरे दिन महीने में तो समझ लो एक हिंदू मार देता और एक लड़की लव जिहाद में फंस जाती है। हफ्ते में 3 दिन क्या हत्या होगी दिल्ली में? होगी ना, मैं क्या कह रहा हूँ। मैं एक छोटी सी एक बात बता रहा हूँ, हर महीने तो समझ लो एक हिंदू मर जाता है जेंट्स, और एक हिंदू लड़की को ये कन्वर्ट कर लेते हैं। ये इनके गजबा हिंद का तैयारी पे लग चुके हैं ये, और कुछ नहीं है। ये खाली पीली ना ये बेड़ा गर्क करवाएंगे पूरे भारत का। क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन तो यही है कि संविधान के अंदर थोड़ा सा संविधान के अंदर थोड़ा टाइट लाए, थोड़ा सख्ती लाए, ठीक है। जिसने बंदे ने हत्या कर दी है तुरंत उसको 4 दिन से 5 दिन के बाद कार्रवाई पूरी हो जाने का उसको फांसी दे देनी चाहिए और उसका बुलडोजर घर तोड़ देना चाहिए। हम ये मांग करते हैं। योगी मॉडल की मांग करते हैं। हाँ, योगी मॉडल और एनकाउंटर चाहिए उसे बंदे को। हाँ, क्यों? अगर एनकाउंटर नहीं होगा तो आगे किसी को भी मार देगा। अभी आएगा 2-4 साल बाद, कुछ संविधान में सबको वो राइट देते, 6 महीने 2 साल बाद उस पर आ जाएगा जमानत में, फिर कर देगा किसी का काट। भाई वो तो अगला जान से चला गया, उसके बेचारों का परिवार वालों का क्या होगा? उसके परिवार वालों का क्या हो गया? उसके परिवार वालों को क्या होगा ये बताओ। बिल्कुल, अपराधी को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। जो उनकी एनकाउंटर और बुलडोजर एक्शन की बात की जा रही है। क्या नाम है आपका? रविंदर जी, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ सर, अपराधियों ने जो करा वो गलत किया। इस तरीके से किसी को मारना नहीं चाहिए। आप और हम एक इंसान ही है, इंसान को देखता है। बड़े भाई को इस तरीके बेदर्दी से मारा, ये गलत है। इंसाफ चाहिए। आज इंसाफ में मांग कर रहे हैं? इंसाफ में हम एक मांग कर रहे हैं, मेरे बड़े भाई के जो बच्चे हैं उनको कम से कम गवर्नमेंट नौकरी देने से इस तरह की हत्या रुक जाएगी? भाई साहब, हत्या ना रुके। उसके बच्चे पर एक ही कमाने वाला था वो, और उसके घर पे बुलडोजर चले, उसको भी पता लगे कि उसका घर गए और हमारे इंसाफ मिले हमारे भाई को। बिल्कुल, बुलडोजर एक्शन की मांग की जा रही है और साथ ही जो पीड़ित है उनके बच्चे के लिए नौकरी की भी बात की जा रही है, ताकि जो चला गया हुआ लौट के तो नहीं आएगा, लेकिन परिवार को न्याय मिल सके और अपराधी को सजा मिलनी चाहिए।